दोस्तों, हमारी इस दुनिया में 195 देश हैं और हर एक देश की अपनी एक अलग सभ्यता और इतिहास रहा है। आज हम आपको ग्रीस देश के इतिहास की एक ऐसी लड़की की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, ग्रीस के इतिहास में इस लड़की को मेडूसा के नाम से जाना जाता था। ऐसा बताया जाता है कि मेडूसा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी एक झलक देखते ही हर कोई अपने होश गवा बैठता था। लेकिन शायद मेडूसा की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर मेडूसा की जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ था जिसकी वजह से एक खूबसूरत लड़की एक खौफनाक राक्षसी में बदल गई। मेडूसा की खूबसूरती ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन गई। कहा जाता है कि मेडूसा जब एक खूबसूरत लड़की से एक राक्षसी में बदली थी तो उसकी आंखों में एक नजर देखने से ही कोई भी इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल जाया करता था। और इसके साथ साथ मेडूसा के सर पर बालों की जगह भयानक विषैले सांप रहते थे जो कि मेडूसा के करीब आने वाले किसी भी इंसान को डसकर अपने जहर से ही मार दिया करते थे। हालांकि मेडूसा को जान से मारने के लिए ग्रीस के कई महान योद्धाओं ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन मेडूसा को मारने में कभी कोई कामयाब नहीं हो पाया। यहां तक कि जो राजा मेडूसा को मारने के लिए उसके पास भी गए वो कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आए। उनमें से कुछ लोग पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए और कुछ लोग बेमौत मारे गए। दोस्तों, अगर आप भी मेडूसा की रहस्यमयी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, मेडूसा ग्रीस के इतिहास की सबसे सुंदर लड़की थी और उसका जन्म समुद्री देवताओं पोराइसिस और केटो के यहाँ हुआ था। आपको बता दें कि मेडूसा के अलावा उसकी दो बहनें भी थीं जिनके नाम यूरियले और स्थैनो थे। मेडूसा बचपन से ही मामूली लड़कियों की तरह रहा करती थी, लेकिन उसकी बाकी दोनों बहनें स्थैनो और यूरेल दिखने में बेहद डरावनी थीं। मेडूसा एथना नाम की एक यूनानी देवी की भक्त थी। एथना ग्रीस के देवता ज़्यूस की बेटी थीं और ज़्यूस अपनी बेटी एथना से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही बहुत शक्तिशाली बनाया था। दोस्तों, ग्रीस की पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एथना बचपन से ही बहुत बहादुर थीं और वो युद्ध और शिल्प कलाओं में भी काफी माहिर थीं। अगर आप ग्रीस के इतिहास पर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीस की देवी एथना की मूर्ति आपको एक कवच और तलवार लेते हुए दिखाई देंगी और ग्रीस में देवी एथना के कई मंदिर भी बने हुए हैं। दोस्तों, मेडूसा बचपन से ही देवी एथना की बहादुरी भरी कहानियां सुना करती थी और फिर वो देवी एथना को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। मेडूसा जैसे जैसे दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उम्र के साथ उसकी खूबसूरती भी दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब हर कोई उसे पाना चाहता था। मेडूसा जब समझदार हुई तो उसने फैसला किया कि वो देवी एथना की सबसे बड़ी पुजारन बनेगी। लेकिन उस समय देवी एथना की पूजा करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे कि पूजा करने वाले का मन एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर कोई लड़की देवी एथना की पूजा करती है तो उसका चरित्र भी साफ सुथरा होना चाहिए और उसका किसी भी मर्द से संबंध नहीं होना चाहिए। मेडूसा भी देवी एथना की पूजा के इन कड़े नियमों से साफ साफ वाकिफ थी और बचपन से ही वो उन नियमों का पालन भी करती आ रही थी। इसलिए मेडूसा समय के साथ साथ देवी एथना की सबसे बड़ी पुजारन बन गई। इसके साथ साथ मेडूसा ने देवी एथना की पुजारन बनते ही अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया और देवी एथना भी मेडूसा के इस भक्ति भाव को देखकर उससे काफी खुश रहा करती थी। लेकिन मेडूसा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो भी लोग देवी एथना के मंदिर में उनकी पूजा करने आते थे वे सभी मेडूसा की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाते थे। धीरे धीरे जब लोग मेडूसा को देवी एथना के पुजारन के रूप में जानने लगे तो ये कहने लगे कि मेडूसा तो देवी एथना से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है और मेडूसा के सिर पर जो सुनहरे बाल हैं वो मेडूसा की खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा देते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कि वो साक्षात किसी परी को अपने सामने देख रहे हों। देवी एथना मेडुसा के लिए अपने भक्तों के द्वारा की गई इस तारीफ को सुनती रहती थीं, लेकिन उन्हें ये बात गवारा नहीं हुई कि देवी एथना के भक्त उसके अलावा किसी और की खूबसूरती की तारीफ करें। देवी एथना धीरे धीरे मेडुसा की खूबसूरती से जलने लगी थीं, लेकिन वो मेडुसा के भक्ति भाव को देखते हुए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। समय के साथ साथ जब ये सब कुछ बढ़ता चला गया और अब ज्यादा से ज्यादा लोग देवी एथना के मंदिर में उनकी पूजा करने के बजाय मेडुसा को निहारने आते थे, तो एक दिन देवी एथना काफी गौर से ये सोचने लगी कि वो मेडुसा का क्या करें। उसी वक्त समुद्र के राजा पोसाइडन ने देवी एथना को काफी परेशान देखा, लेकिन उस समय पोसाइडन और एथना के बीच एक युद्ध को लेकर काफी दुश्मनी चल रही थी। वो युद्ध देवी एथना ने जीता था और पोसाइडन ने उस युद्ध में देवी एथना से हार मान ली थी। लेकिन पोसाइडन एक ऐसे मौके की तलाश में था जब वो देवी एथना से अपनी हार का बदला ले सके। इसी बीच पोसाइडन ने देखा कि देवी एथना का पूरा ध्यान उसकी सबसे बड़ी भक्त मेडुसा पर है। तभी पोसाइडन ने यह सोचा कि मेडुसा देवी एथना से उसका बदला लेने के लिए एक अच्छा जरिया बन सकती है। एक दिन की बात है जब मेडुसा देवी एथना की पूजा करने के लिए कुछ सामान लेने मंदिर से बाहर गईं, तब पोसाइडन ने मेडुसा को पीछे से आवाज दी। मेडुसा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने समुद्र की एक बड़ी सी लहर दिखाई दी और अचानक पोसाइडन मेडुसा के सामने आया। पोसाइडन ने अपनी खूबसूरती और शक्तियां दिखाकर मेडुसा को अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहा, लेकिन मेडुसा इसके लिए राजी नहीं हुई। मेडुसा के मना करने के बावजूद भी पोसाइडन इतना कामुक हो गया कि वो मेडुसा के साथ जबरदस्ती करने लगा और इसी बीच दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मेडुसा पोसाइडन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर देवी एथना के मंदिर चली गई। पोसाइडन मेडुसा की खूबसूरती को देखते हुए मचल उठा। फिर वो मेडुसा का पीछा करते करते देवी एथना के मंदिर पहुंच गया। मेडुसा ने पोसाइडन से बचने के लिए देवी एथना की मूर्ति के सामने कई बार मदद की भीख मांगी, लेकिन देवी एथना मेडुसा की मदद करना ही नहीं चाहती थीं। जिसके बाद पोसाइडन ने जबरदस्ती मेडुसा के साथ बलात्कार किया और फिर वापस समुद्र में समा गया। अब उसने देवी एथना की सबसे बड़ी भक्त मेडुसा को सजा देकर देवी एथना से अपना बदला ले लिया था। पोसाइडन के जाने के बाद मूर्ति में से देवी एथना प्रकट हुई और उन्होंने मंदिर के अपवित्र हो जाने की वजह से मेडुसा को सजा देने का फैसला किया, जबकि इस पूरी वारदात में मेडुसा का कोई भी दोष नहीं था। देवी एथना ने सजा के तौर पर मेडुसा को यह श्राप दिया कि वो अपनी आंखों से जब भी किसी इंसान को देखेगी तो वह इंसान एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और इसके साथ साथ मेडुसा के खूबसूरत घने बाल लंबे जहरीले सांपों में बदल जाएंगे। जब मेडुसा श्राप की वजह से एक राक्षसी में बदल गई तो वह खुद का हाल देखते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर ही जोर जोर से रोने लगी। इधर मेडुसा के दोस्त भी मेडुसा को ढूंढते ढूंढते देवी एथना के मंदिर तक पहुंच गए, लेकिन मेडुसा चाहकर भी अपने दोस्तों को नहीं देख सकती थी, क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों को एक नजर भी देख लेती तो वो सभी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाते। फिर भी मेडुसा के एक दोस्त ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेडुसा के सर पर मौजूद सांपों ने उसके दोस्त के हाथों पर डस लिया। इसके बाद जब मेडुसा अचानक से पीछे घूमी और जब उसने अपने दोस्त को एक नजर देखा तो देखते ही देखते मेडुसा का दोस्त पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इसके कुछ समय बाद ये बात दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ लोगों ने एक भयानक चेहरे वाली राक्षसी को देखा है जिसके सर पर बालों की जगह लंबे लंबे जहरीले सांप मौजूद हैं और उसके एक नजर देखने पर ही कोई भी इंसान पत्थर में बदल जाता है। कई लोगों ने मेडुसा को पकड़ने के लिए उसका शिकार करना भी चाहा और ये भी कहा गया था कि जो भी इंसान मेडुसा का शिकार करेगा उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। मेडुसा किसी भी इंसान को हरगिज तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए एक सुनसान जगह पर रहने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने मेडुसा का पीछा करना नहीं छोड़ा। कई बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं ने मेडुसा को पकड़ने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन मेडुसा ने युद्ध में सबको हरा दिया और फिर वो वहां से भाग गई। धीरे धीरे लोगों के दिल में मेडुसा का खौफ बढ़ने लगा और अब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम से जानी जाने वाली मेडुसा दुनिया की सबसे खतरनाक राक्षसी के रूप में जानी जाने लगी।
फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेडुसा ने देवी एथना की भक्ति करनी नहीं छोड़ी और देवी एथना से श्राप मिलने के बावजूद भी वो उनकी पूजा करती रही। ये सब देखकर देवी एथना को भी अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा कि कैसे वो एक देवी होने के बावजूद भी एक मासूम सी लड़की की खूबसूरती से जल गईं। इसके बाद देवी एथना ने ज़्यूस के नाजायज बेटे पर्सियस को मेडुसा को मारने के लिए भेजा ताकि मेडुसा को इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल सके। जब पर्सियस मेडुसा के पास गया तो मेडुसा पर्सियस के हाथों में देवी एथना की तलवार देखते ही समझ गई कि देवी एथना उसे इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहती हैं। इसलिए युद्ध में मेडुसा ने पर्सियस पर कोई हमला नहीं किया और देखते ही देखते पर्सियस ने तलवार से मेडुसा का गला काट दिया। इसके बाद देवी एथना ने मेडुसा के कटे हुए सिर को अपने कवच में जोड़ दिया और इस तरह देवी एथना ने मेडुसा को उसकी नरक भरी जिंदगी से मुक्त कर दिया। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको ग्रीस की इस पौराणिक कथा के बारे में जानकारी थी या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।